कहता हूं कि हमारे वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या उनके पथ पे चलने वाले अपने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी हैं, वो दोनों ही प्रशंसा के पात्र हैं। उनमें जो नीति शास्त्र में बतलाया है कि एक राज्य शासन करने वाले में कौन से लक्षण होने चाहिए, बहुत से लक्षण बतलाए हैं। मैं उनमें से केवल 2-4 लक्षणों का जो मैंने अनुभव किया है, जो मुझको दिख रहा है, उस विषय पे मैं कुछ बतलाता हूं कि मुझको मोदी जी में क्या चीज विशेषता दिखी, क्यों वो प्रशंसा के पात्र हैं। अन्य सब देशों के देखते हुए तुलना तो वही होती है जब सभी एक पल्ले पे बैठ जाते हैं, तब देखो ऊंचा नीचा कौन है। तो मुझको ये बात दिखी, जो नीति शास्त्र कहता है कि राज्य सत्ता पर बैठ करके विपत्ति का समय हो उस समय धैर्य का पालन करे, धैर्य को नहीं छोड़े। वो बार बार अपने भाषण में यही कहती हैं, धैर्य को बनाए रखो, संगठित बने रहो, कोई घबराओ नहीं। और जब पुष्कल धन संपत्ति पास में है राज्य में, तो यदि कोई अपराधी भी हो उसको किसी को प्राण दंड मत दो, उसको हल्का पतरा कोई भी उस पर दंड लगा करके उसके लिए क्षमा कर दो। ये भी एक राजधर्म है, उसके भी उदाहरण हैं। देखिए इस कोरोना में उनका धैर्य दिख रहा है, और जब उनके पास में ताकत थी, सत्ता थी, तो उन्होंने कहा जाने दो, हमको तो राम का मंदिर बनाना है, उसके एवज में यदि कितनी भी जमीन जा रही है जाने दो, इनके लिए जमीन की भूख है, जमीन दो। ये बेचारी पीड़ित हो रही हैं, उनके लिए जो तलाक से परेशान होती हैं उनके भी लिए छूट कर दो। ये सब क्या था, ये अपनी गर्मा थी, क्षमा किया सबको। और जहां ऐसी बात आई कि जहां कोई समस्या है, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, उस समय में पीछे नहीं हटता है। वही राजा की कुशलता है। वो तुमने अभी देखा था पिछले साल जो हुआ था, कौन पुलवामा कहाँ का हवाई जो हमला हुआ था, उसमें दिखलाया और ऐसा दिखलाया कि जो एक भारत के राज्य सत्ता पे बैठने पर जो सच्चता थी उसको किया। और ये कश्मीर तुम्हारे सामने है, उसको स्वच्छंद बिल्कुल जो उन्होंने मुसलमानों ने किया कब्जा, उसमें से उसको निकाल के भारत में मिला दी। ये इतनी भारी उपलब्धि कराई। ये भी लक्षण मुझको उनका युद्ध में विक्रम दिखा। और भैया सबसे बड़ी बात उनमें दिखी, सदस्य बात पटुता। उनके मुकाबले का मुझको संसद में कोई वक्ता नहीं दिखता है। ये तो अपनी संसद वाली बात थी। आज पूरे विश्व के यदि वक्ताओं में देखिए, नेताओं में देखिए, तो मोदी जैसा दूसरा वक्ता नहीं है। आज उसका परिणाम है सबके अध्यक्ष पद को, जिसको वो अत्याचारी जिन्होंने ये कोरोना फैलाया है उनके कब्जे में था, उनसे सबसे छुड़ा करके ये भारत की विजय में आई। तो भारत का जो जिम्मेदार है उसी की तो वो विजय है। तो ये सब लक्षणों को देखते हुए इसमें विशेषता है। दुनिया उनको चाहे गाली दे रही है, चाहे उनकी प्रशंसा कर रही है, ये उनका सभी का व्यक्तिगत अलग अलग सोचना है। अपन तो व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए श्रेष्ठ दिखता है, तो वह कोई भी हो व्यक्ति वो सम्मान का पात्र है। हम उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करती हैं और उनसे यही कहती हैं कि तीर्थों को, मंदिरों को, गौओं को, ब्राह्मणों को, संतों को, इन सबके लिए सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील हों और इनको बंधनों से मुक्त करें।